पीछे आओ मम्मी। इनकी तो मैं ऐसी उनको पता नहीं है ना कब करने की टाइम। चाची के लिए स्पेशल चीज है केक में। चाची ये पोर्शन आपका है चाची। अरे अब तो उनका दूध भी खत्म हो गया। कितनी कॉफी पियोगे हैं? इतनी कॉफी मंगवा ली, इतनी कॉफी। वो कह रहे भैया चले जाओ, शाम की पार्टी वाला दूध है अब ये। चलो तो अब हम नेम रिवील करते हैं, ठीक है? और बताना कैसा है नाम, ठीक है? 1 2 3। आ रहे एकस में। तो गाइस ये भी बताना नाम कैसा है। बहुत मुश्किल है। एक ही जो ही और ये मई को बताना, तो एकस मई। डीप मीनिंग है, डीप मीनिंग। आज 21 मई है ना, तो 21 मई। तो नामकरण हुआ 21 मई को। कैसे लगा नाम? अच्छा है, यूनिक नेम है। यूनिक नेम। और आई थिंक इसका मीनिंग भी यूनिक ही है। हाँ यूनिक नाम भी इसका मीनिंग यूनिक मीनिंग और नाम। माइक। तो हम बताना चाहेंगे कि कहाँ से डिराइव करा हमने। तो जो मंत्र होता है ओम एकस्मै नमः, तो उससे हमने ये लिया है एकस्मै। ओम एकस्मै नमः। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कॉल मी एकस्मै। ये तो मेरे लिए ही मुश्किल हो रहा है बोलना। ऐसा है ना, माँ एक बोलेगी, वो समय बोलेगा, दो लोगों में लाके हो एक जाएगा। समय चुन चुन। ये तो हो गया ये वाला नाम। अब ये लोगों ने अपने निकनेम्स रखे हुए हैं। हम ना निकनेम में बहुत कंफ्यूज हैं, तो कोई अगर हमें निकनेम देना चाहे। चाची चुनचुना। वाह, अच्छा सिर्फ चुनचुन। ओ, हमारा लड्डू तुम्हारा डड्डू है। हमारा लड्डू तुम्हारा डड्डू। हाँ भाई निकनेम हनु। हन- इसके अंदर हनुमान जी की शक्ति है। हाँ। और इसका नाम हनु। हनु। भाई गढ़वालियों के हिसाब से ना, मेरा तो चीजू है ये। मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए गुंदरू। गुल्लू। गुंदरू। गुंदरू। टिपिकल गढ़वाली ने। ऐसा लग रहा है अभी रात को ही सब्जी बनने वाली है। कुंदरू। गुन्नू। वाह। चूचू चूचू। कोई और? लवी लवी। लवी। अरे वाह नाइस नेम। चीकू, ये तो चीकू वाले हैं। निक नेम जो इसने बोला है ना हमारी ये श्रीवी ने। अच्छा वासुदेवा। ये तो फिर तो निकनेम ये हो जाएगा। वासुदेवा बहुत बड़ा है। वसु। वसु वासु। दादी मेरी तरफ से राहुल का बेटा रवीश। रवीश। वाह, ये रवीश नाम रखा है, राहुल का बेटा रवीश। और कोई? मेरा तो गन्नू है। हैं? मेरा तो गन्नू है। गन्नू। मेरा हटता है ना हमारे गन्नू घर से गन्नू। ये। कैसा लगा नाम, सच बताना। अच्छा है ना? चलो, थोड़ा सुना भी नहीं, मतलब हमें बहुत सारे कमेंट आए पर ये नहीं आया। यूनिक सा नेम है, हमने कभी नहीं सुना। हमने बहुत अच्छा नाम रखा, दिव्या और मैंने। नहीं। सिर्फ तूने? हाँ ठीक है। दोस्तों उसके बाद हम लोग स्टेज पे बैठ गए थे और एक एक करके सब ने अपने अपने गिफ्ट्स हमको दिए। तो आइए देखते हैं किसने क्या क्या दिया। तो नाना नानी की तरफ से कसमे के लिए आ चुकी है गोल्ड चेन, और उसके बाद दिव्या को पहनाई माँ ने गोल्ड रिंग। उसके बाद सभी के लिए मिठाइयाँ, कपड़े और फलों का टोकरा भी दिया गया। राहुल की फोटो नजर नहीं आ रही। फोटो पीछे की चीज है ना।
हमारी फैमिली के बाद अब बारी थी रुचि भाभी के फैमिली को देने की, तो उनकी चाची, मम्मी और उनकी मौसी के लिए भी कपड़े आए हुए थे। अरे अर्नव जैसा आप सभी को पता है कि तन्नू की फैमिली को भी हमारी फैमिली मानते हैं, तो इसीलिए मनोज भैया, राधा भाभी और तन्नू श्लोक के लिए भी कपड़े आए हुए थे। अब बारी थी दिव्या के बड़े चाचा और चाची की, तो चाची और चाचा लेके आए थे कस्मे के लिए बहुत सुंदर सा ओम का पेंडेंट, और उसके बाद आ गए थे एकस्मे के बोनी मामा जो कि बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए गिफ्ट्स लाने के लिए, टॉयज लाने के लिए, तो पूरी नाव भर के लेके आ गए। चाची लोगों की फैमिली के साइड से भी सभी फैमिली मेंबर्स के लिए कपड़े आए थे। राहुल पापा, ये दादाजी दादाजी को, अरे डॉली इधर तो देख रहे हो, दादी, ये दादी का अनुज, हाँ डॉली ऐसी ऐसे ऐसे, अब ऐसे मिला रहा हूँ। चाची ताऊ बोला था मुझे हटवा लो। श्रीवी कहाँ है? श्रीवी शिव इधर आ, पूजा दीदी, पूजा ये पूजा हुआ। और ये मेरी अच्छा उसका भी तो बोलो हम क्या लिखा है। लव फ्रॉम सुषमा दीदी, देख लो भाई, ऑब्सेशन देखो बुड्ढे लोगों का। और ये जीविका गिफ्ट भी है, ठीक है, ये आपका है। थोड़ी देर बाद एकस्मे की नानी को याद आया कि बच्चे के लिए भी तो कपड़े थे, वो तो देना ही भूल गए। वाह, तो अब बाद में दिए जा रहे हैं बेबी के कपड़े। अब बारी थी दिव्या की छोटी चाची की, और तन्नू और चाची बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और टॉयज लेके आए थे बेबी के लिए, साथ ही साथ मेरे दिव्या और श्रीवी के लिए भी कपड़े लेके आए थे। अब स्टेज पर आ गए हैं एकस्मे के बुआ और फूफा जी, जो कि बच्चे के लिए लेके आए हैं चांदी की धगुली और कपड़े, और साथ ही साथ दीदी ने हमको 11,000 रुपये कैश दिए थे। तो दीदी के लिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता था, तो आइए हमने दीदी को क्या दिया उससे पहले आप लोग ये देखिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि थोड़ी दिन में हमारे घर में नेमिंग सेरेमनी है, और मैं बताना चाहता हूँ एक हस्बैंड के लिए सबसे प्राउड मोमेंट वो होता है जब उसकी वाइफ उसके मम्मी पापा के बारे में तो सोचती, लेकिन जब उसके बहन के बारे में सोचती है ना, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है हस्बैंड के लिए। तो ऐसा ही करा दिव्या ने। जैसा कि नेमिंग सेरेमनी है, तो उसने ना बहुत टाइम पहले सोचा था कि पूजा दीदी के लिए एक डायमंड रिंग बनाएंगी, और हमने ये डायमंड रिंग जनवरी में ही दीदी के लिए बना दी थी। आपको याद होगा जब दिव्या को मैंने वो मंगलसूत्र दिया था, तब दीदी लोग भी यहीं थे, तो दीदी कह रही थी अरे मेरे लिए कब बनाएगा। तो दिव्या ने बोला यार दीदी को ना डायमंड की रिंग देते हैं अच्छी सी, और दीदी को अच्छा लगेगा। तो कैसे आया तेरे मन में ये विचार? मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे याद है कि जब मेरे मामा की बेटी हुई थी ना, तो मेरे मामा ने भी मेरी मम्मी को रिंग दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी 2 भाइयों की एक बहन है, और यहाँ पे पूजा दीदी 2 भाइयों की एक बहन है। तो वही हो जाता है कि मतलब बहनों को देने का मौका बहुत कम आता है। एक तो दीदी इतनी दूर रहती है और आती भी कभी कभी है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है उनको कुछ स्पेशल देने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि लड़का होगा तभी देंगे, हमने तो पहले ही ले ली थी, चाहे लड़का हुआ या लड़की हुई, हमने दोनों केसेस में यही सोचा था कि एक रिंग तो हम गिफ्ट करेंगे दीदी को, और बहुत पहले ही ले ली थी जैसे राहुल ने आपको बताया। तो दीदी को भी शायद बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। बाकी हमने किसी को नहीं बताया है, माँ तक को नहीं बताया, क्योंकि माँ फिर बता देती दीदी को, इस चक्कर में मैंने सोचा सबके लिए सरप्राइज रखते हैं। और गाइस ये हमारी तरफ से बुआ का गिफ्ट, और ये है डायमंड की रिंग जो कि हमने बहुत टाइम पहले से बना के रखी थी। इधर दिखाओ। तो ये बुआ के लिए डायमंड की रिंग हमने बनवाई थी। इनकी तो मैं ऐसी उनको पता नहीं है ना कब करने की।
ऐसे मेरे भाई तरक्की करते रहे, मुझे बस डायमंड और कोई देते रहे। डायमंड रिंग और ये देखो दूसरी वाली इतना लकी है, डायमंड रिंग दी। गवर्नमेंट जॉब लगवा दी। अब स्टेज पर आ गए हैं अनुज और भाभी और वो अपने बच्चे के लिए लेके आए हैं प्यारा सा ओम का गोल्ड पेंडेंट और साथ ही साथ अनुज और भाभी ने हमको 15,000 रुपये कैश दिए थे। और उसके बाद रिटर्न में एकस्मे ने अपने ताई को दिया सिल्वर एंकलेट। बुआ नहीं ताई जी के लिए। उसके बाद स्टेज पर एक एक करके लोग आते गए और हमें गिफ्ट देते गए, जैसे कि पीतमपुरा वाले चाचा चाची, दिव्या के बुआ मामा, ये देख सकते हैं सभी बच्चे के लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। फिर स्टेज पर आए दिव्या के पीतमपुरा वाले छोटे चाचा चाची, फिर पीतमपुरा वाली बुआ, रुचि भाभी की मम्मी और रुचि भाभी की चाची, जो कि हमारे पूरी फैमिली के लिए कपड़े लाए थे। अब आ चुकी है राधा भाभी बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेके। तो दोस्तों इनके अलावा भी बहुत से गिफ्ट्स मिले थे जो हम आपको गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग में दिखाएंगे कि किसने क्या क्या दिया। तो दोस्तों यहाँ पर गिफ्ट्स तो सबने दे दिया। आपने देखा कि सभी अभी तक हम बैठे हुए थे स्टेज पर और अब खाना खुल चुका है, तो सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। इनको आपने आम खाते भी देखा था ना दोस्तों, ये देखो खाना भी ऐसे खाते हैं। भाई साहब कह रहे घर के सारे बंदों को दिया है, सारा वसूल यहीं करके जाऊंगी। अरे ये तो हम चारों की प्लेट है। सबने खाना खा लिया था, तो अब थी केक कटिंग सेरेमनी। आप देख सकते हैं बेबी के लिए कितना प्यारा सा केक लेके आए हैं हम लोग। नंगा बच्चा, नंगा बच्चा। चाची के लिए स्पेशल चीज है केक में। चाची ये पोर्शन आपका है चाची। रबड़ी लाके लगा दूं, रबड़ी सिर में पहना है, लगाना है। चाची के लिए है ये कोई नहीं खाया। अभी तक सबने अच्छे से पार्टी एंजॉय करी, लेकिन जब तक पार्टी में डांस ना हो तब तक मज़ा कहाँ आता, इसलिए सब लोग डीजे पर आ गए ठुमके लगाने के लिए।
तो यहाँ पर अब सभी लोग वापस जाने की तैयारी करते हुए और जाते हुए मम्मी ने सबको उनके रिटर्न गिफ्ट पकड़ा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब आ गए हैं स्टेज पर फैमिली फ़ोटो के लिए। ये देखिए, और वहाँ दिव्या की फैमिली बैठ के खाना वाना खा रही है। तो यहाँ लास्ट बार है बस। एक बार आपकी बात का मतलब है कि आना तो फिर मत बहुत बहुत बधाई। चलते हैं। बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम, बहुत मजा आया, एंजॉय किया, बहुत बढ़िया। अरे अब तो उनका दूध भी खत्म हो गया, कितनी कॉफ़ी पियोगे हैं? इतनी कॉफ़ी मंगवा ली, इतनी कॉफ़ी। वो कह रहे भैया चले जाओ, शाम की पार्टी वाला दूध है अब ये हैं? जब तक वो लात मार के नहीं मंगाएंगे ना, हैं? जब तक वो लात मार के नहीं मंगाएंगे ना। जब तक मैं जा रहा था उसने बढ़िया कॉफ़ी पिलाई, जैसे ही आपको कह रहे भाई दूध बढ़िया, आंटी दूध बढ़िया, वापस जाओ। पेमेंट करता पेमेंट जितनी करी थी उससे ज्यादा तो बस हैं। ऐसे रिश्तेदार हैं कह रहे 2-2 किलो की थैलियां ले लेके चले गए बैगों में दूध। अच्छा, तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार लड़की वालों की तरफ से हम तो अभी यही हैं, हैं? तुम्हारे गए रिश्तेदार हम वो जो तो गए हैं ना, GPS लगा रखा है दूध की थैलियों में, पीतम पूरा पहुंचा हुआ है सारा दूध। तो प्रवीण चाचा जो पहले निकले हैं ना, सब पता है कहाँ क्यों निकले थे, पहले निकल गए थे वो। हाँ, कह रहे 100 लोगों की जलेबी थी, 50 की गायब है। मैं कैसे बताऊं, रिश्तेदारी है, कैसे बताऊं ना। अभी तो हमने शर्म के मारे खाया नहीं, अब 3 दिन तक हमने वो जलेबी तो खानी है, एंजॉय भी तो करना है। तो दोस्तों यहाँ सब जा रहे हैं, देखिए खाली हो गया हॉल पूरा, और पार्टी काफ़ी अच्छी रही हमारी, और काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को भी हमारे साथ। गिफ्ट्स हमें क्या क्या मिले हैं वो व्लॉग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हम करेंगे गिफ्ट्स की रिवीलिंग, तो आप लोग बने रहना हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बच्चे का नाम कैसा लगा है ज़रूर बताना, और उसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना। बाय बाय।